श्री भगवान उपवाच प्रजहाति यदा कामना सर्वान् पार्थ मनः गतान् आत्मानि एव आत्मान तुष्टः स्थितः प्रज्ञ तदा उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रियां तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना के प्रति स्थिति प्रज्ञ कहा गया है। तात्पर्य, श्रीमद् भगवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भवित या भागवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता है उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होगा। कृत्रिम साधनाओं से इनको रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि वह भक्त उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्याधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। दुखेषु अनुगृह्यमानः सुखेषु विगत स्पह वीतराग भय क्रोध स्थितिज्ञ मुनिः उच्यते। जो त्रैतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्त भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य, मुनि शब्द का अर्थ है जो सुख चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंचे। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता, किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितिज्ञ मुनि सदैव कृष्ण भावनामृत रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निश्चय मनोथरांत कहलाता है, या जिसे सुख चिंतन की अवस्था पार कर लेती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है, वह स्थिरचित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति तीनों तपों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने आप को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा के रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार वह जब सुखी होता है तो अपने आप को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका श्रेय भी भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए समृद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रियां तृप्ति के लिए वस्तुओं का ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रियां आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन भागवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। यह सर्वत्र अनभित्रेस्नेह तथा तद प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न दृष्टिये तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ के प्रति हर्षित होता है और न अशुभ होने पर उससे घृणा करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य,
भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि इस संसार द्वंद्वों से भरपूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूत रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करता है, जिससे समाधि कहते हैं।